टिकटॉक ना पहले बहुत अच्छा था कि मतलब साफ सुथरा कंटेंट होता था उसमें। तो अब क्या है? अब इतने गंदे कंटेंट्स होते हैं कि मुझे भी कभी कोई बोलता है टिकटॉकर तो मुझे भी बेइज्जती फील होती है। इतना गंदा कर दिया टिकटॉक को कि टिकटॉक लाइव की बात कर रहे हैं या वैसी जनरल? टिकटॉक की भी बात कर रहा हूँ, लाइव भी तो है ही उधर गंदा। क्या लाइव की वजह से ज्यादा हो गया है ना। आपको पता तो है आजकल हर कोई छोटे से लेकर बड़ा सभी लाइव बैठ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियाँ बहुत बदतमीजियां कर ज़्यादा रहे इन हो हैं। गई हैं। जो गंदे टिकटॉकर्स हैं, दिल चाहता है कि उनको चमाट लगाएं। मेरा दिल चाहता है एक कमरे में बंद करके मारा जाए। इस शो पे एक हमारे पास टिकटॉकर आई, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है, नूर नाज। बिल्कुल वो आपकी शादी उन्होंने अटेंड की और उन्होंने देखा कि माँ सफदर और बासित रिंद बैठे हुए हैं टेबल पे और उन्होंने उनको ताड़ा। ऐसा भी हुआ था, हमें तो नहीं पता हमें क्योंकि नहीं पता, हम खुद तो से- अपने इवेंट में बिजी लेकिन थे। आप देखिए मास से तो मिली होंगी, आप जी, भी जी। जानती हैं। लेकिन ऐसे नहीं है दोनों। तो क्या आपको लगता है कि मास भाई जो हैं वो ताड़ू हैं? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत बासित लॉयल हैं। रिंद जो है वो ताड़ू हैं? नहीं वो भी बहुत अच्छा बंदा तो नूर नाज ने ऐसा क्यों बोला? है। आई थिंक झूठ बोल दिया होगा ऐसी। अच्छा यार मैं आपको एक बात जी बताऊं, जी जी लड़कियां है ना बस बोलती हैं हमें देखो, हमारी तरफ मुतवज्जे हो, टेंशन सीकर। बहुत ज्यादा टेंशन सीकर्स होती हैं, तो इसी वजह से बोला होगा, वरना दोनों ऐसे नहीं हैं। आप नहीं है टेंशन सीकर? मिल गई ना टेंशन। अटेंशन बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल अटेंशन इतनी जरूरी है कि अगर आपने अटेंशन नहीं दी तो कोई और अटेंशन दे देगा। इतनी ज्यादा जरूरी है ऐसा। द किंग एंड क्वीन ऑफ यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और कौन सी ऐप से वो भी बताएं मुझे। व्हाट्सएप के भी किंग क्वीन चल रहे हैं ये लोग। नहीं, आप माशाल्लाह हर जगह आपका कंटेंट। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जो भी देखिए फेम तो बेसिकली आपको टिकटॉक से स्टार्ट हुआ ना, बिल्कुल फिर आपने सही है। शिफ्ट किया, आप दूसरी ऐप्स पे और उस तरह का कंटेंट बनाया। जो भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो आज है माशाल्लाह से फॉर द पास्ट 5-6 ईयर जिन्होंने मेहनत की फ्रॉम टिकटॉक, वो शर्माते क्यों कि भाई हमें टिकटॉक कर ना बोलो? टिकटॉक ना पहले बहुत अच्छा था कि मतलब साफ सुथरा कंटेंट होता था तो उसमें। अब क्या है? अब इतने गंदे कंटेंट्स होते हैं कि मुझे भी कभी कोई बोलता है टिकटॉकर तो मुझे भी बेइज्जती फील होती है। मैं Vulgarity बोलता हूँ यार ज़्यादा हो मतलब गई है। इतना गंदा कर दिया टिकटॉक को कि टिकटॉक लाइव की बात कर रहे हैं या वैसी जनरल? टिकटॉक की भी बात कर रहा हूँ, लाइव भी तो है ही उधर गंदी। क्या ऐसा कंटेंट आ रहा है? उसमें तो नॉर्मल है, कोई अगर न्यूडिटी भी होती है तो टिकटॉक तो बंद कर नहीं अब देता है। तो मतलब लाइव की वजह से ज्यादा हो गया है ना। आपको पता तो है आजकल हर कोई छोटे से लेकर बड़ा सभी लाइव बैठ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियाँ बहुत बदतमीजियां कर ज़्यादा रहे इन हैं। हो गई हैं और ड्रेसिंग फिर लोगों की आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, तो ये थोड़ा कर लूँ ऐसा? हाँ ये अच्छा लगेगा यूं करके, अच्छा लगेगा। वो बारिश पसंद है आपको? हाँ अभी हम लोग गए हुए थे ना, स्नोफॉल बहुत पसंद है नेहा को। स्नोफॉल बहुत पसंद है, बर्फबारी बहुत पसंद है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो ये आप टिकटॉकर्स को देखते हैं और ये जो गंदे टिकटॉकर्स हैं, दिल चाहता है कि उनको चमाट लगाएं, मेरा दिल चाहता है एक कमरे में बंद करके मारा जाए। मारा जाए? मतलब कि वायलेंस है आप लोगों को पसंद? नहीं नहीं, मतलब वो जो violence हरकतें नहीं। कर रहे होते हैं ना, उनकी वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा होता है। बिल्कुल। इस अच्छा मैं वजह आपको से। मुझे बताएं रीजन। आप कहते हैं कि यार इन लोगों को चमाट मारना चाहिए, और क्या ही वो है दुनिया कि निकाह में ये क्या चमाटा हुआ आपके, एक दूसरे को चमाटे लग रहे हैं आपके निकाह वाले दिन, ये पहला दूल्हा इस दुनिया में। ये रिपोर्ट आ गई आपके पास? मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए मेरे पास बहुत स्ट्रांग टीम है, रिसर्च टीम मेरी बहुत स्ट्रांग है। हमारा एक प्रोड्यूसर ही है, वही घूम रहा होता है इधर उधर, बाकी हमारे पास कोई है ही नहीं बंदा उनके अलावा, वही हमें सारी रिपोर्ट्स देते हैं। तो बताएं ये क्या हुआ था? फड्डा हुआ निकाह वाले दिन, आपको पता चला कि आपका हस्बैंड पिट गया निकाह वाले स्क्रिप्टेड दिन? था, हाँ? स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्टेड तो नहीं था। नहीं scripted मेरे नहीं था। हस्बैंड तो नहीं पिटे। इन्होंने बीच बचाव में एक आध लग जाता है, आपको पता नहीं, नहीं। नहीं भाई। मैंने बीच बचाव भी नहीं कराया। इनको मैंने मेरे उठने ही दोस्त नहीं लगे दिया। मेरे बीच बचाव करा नहीं लेकिन निकाह वाले दिन इतना बड़ा स्कैंडल होना, आपको लगता है कि क्योंकि निकाह तो आप एक जिंदगी स्टार्ट करने लगे, तो ये पुरानी जिंदगी छोड़ क्यों नहीं रहे फड्डे वाली आप? हमने नहीं किया था। आपसे बात ही नहीं करा आपके हस्बैंड को, आपको पता है क्या हुआ था? पता है आपको? मुझे भी पता है, तो आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी। भाई हुआ कुछ यूं था कि फड्डा होना नहीं था, बस बाय चांस हो गया। बताएं ना, आवाम को बताएं किसने किया था फड्डा? फड्डा तो हमारे एक दोस्त है उसामा भाई। हाँ नहीं उसामा भाई को तो कोई नहीं जानता। हाँ। उसामा भाई के साथ जो भाई था ना उसका बताएं। मिशकात भाई, लेकिन उसामा भाई को भी जानते हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं है। मतलब मैं मिशकात भाई मतलब एक कंटेंट बना रहे थे हम लोग, ऐसी ऐसी मजाक वाला। हाँ तो बीच में एक दोस्त का दोस्त इनडायरेक्टली आ गया। जी फिर आके उसने उसामा से बदतमीजी करना स्टार्ट कर और दी। वो आपकी साइड से आया था? हाँ वो मुझे डिफेंड करने आया उसका था। नाम क्या है? उससे बात नहीं होती, अब छोड़ दें। छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ देते। उन्होंने आके तो आ गया, आके उसने बहस करना स्टार्ट कर दी। उसने उसामा गुस्से का तेज है बहुत, ठीक है, उसने उसामा को एक दो दफा ना हाथ झड़का ना, तो बस 2 दफा किया, तीसरी मरतबा उसामा ने लगा दिया एक चमाट। फिर अच्छा मैं भी समझा कि मजाक चल रहा है ना। जी। तो मैं तो स्टेज पे बैठा हुआ था, मुझे इतना मतलब इल्म नहीं था और नजर भी नहीं आ रहा था पीछे का। जब दूसरा चमाट पड़ा ना तो मैंने बोला क्या हो रहा है यार, मतलब
फैमिली देख रही है मेरी यार। और भाई हम फैमिली आगे ही बैठी बैठे थी हुए वहाँ थे। निकाह वाले दिन। मतलब वो लोग बोल रहे हो क्या चल रहा है, फिर बहुत मुश्किल से कवर किया, फिर दोस्तों ने दोनों को भाई अलग किया, सुलह सफाई भी करवाई, लेकिन बहुत गलत हुआ था उससे। बहुत गलत हुआ। तो फिर इन लोगों ने आपसे माफी मांगी? बहुत आप मांगी। आपने मिशकात जाके क्या- भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे पेरेंट्स से मांगी, नेहा से मांगी, सबसे माफ़ी मांगी, उसामा ने भी मांगी। तो Sorry उन्होंने किया था। सलामी दी अच्छी है ऐसी बस? नहीं सलामी दी है, सबने दी है, जितनी भी दी है बस दी है। नहीं बताया कितनी दी इन्होंने? फड्डा कर दिया किसी के निकाह वाले दिन, कम से कम 2 लाख 5 लाख रुपए तो देने चाहिए सलामी में। फिर सलामी बतानी नहीं चाहिए वैसे। किसने कहा? ये पूरे यूट्यूबर्स बैठ के दिखा रहे होते हैं भाई इतना इसने दिया, इसने इतना दिया, क्या हो गया? ये तो अभी तो हम कराची में, पंजाब में तो रिकॉर्ड भी किया जाता है किसने कितने पैसे दिए शादी पे भाई। हाँ वो तो लिख रहे हाँ, लिख रहे होते हैं, मैं खुद परेशान हो गया। ऐसा ही है यार। और अनाउंस करते हैं, मतलब गलत है यार। चले खैर बताए किसने ये इन्होंने कितने दिए? मुश्कात भाई ने 5K दिए थे। कंजूस। मिलियंस मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 5,000 रुपए फड्डा करने के बाद। यार बंदे की अपनी मर्जी, कितना भी सबसे दे। कम इन्होंने दिए थे या और? नहीं बहुत लोग हैं, किसी ने 1000 भी दिए हैं, किसी ने 500 भी दिए हैं। 100 रुपए का बताया नहीं किसने? 100 नहीं आया, 500 आए। पहले मिशकात भाई 100 रुपए ही दे रहे थे मुझे, वो तो एक prank था। मजाक कर रहे थे वो, लेकिन फिर उसके 5,000 बाद- देखी भी कोई उन्होंने खास बात नहीं की है, बता दूं मैं आपको। हाँ खैर बताए फिर सबसे कम किसे दिए? 500? ये तो याद नहीं है हमें। नहीं याद सब है, आप भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी शादी पे सलामी आए और कम आए तो आप कैसे भूलोगे? मैं जानता नहीं हूँ। नहीं यार याद नहीं है, एनवेलप पे नाम ही नहीं था मेरे किसी का ख्याल तो में। होगा ना, किसी का तो नाम याद ही होगा। नहीं था। अच्छा नाम नहीं था। हाँ। तो कोई नॉन यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर जिसने कुछ दिया, आपने बोला यार ये क्या है, डिस्कस तो किया होगा। डिस्कस किया था, लेकिन अच्छी बात नहीं है इस तरीके से नाम लेके बेइज्जती करना। तो अभी आपने जो 5,000 वाली बेइज्जती कराई इनकी, बेइज्जती नहीं है, अच्छी है यार, 5K अच्छे होते हैं। किसने चलो बोला बता दें किसी का क्या हो गया? माइंड मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बताएं। इनको कोई कॉल नहीं करेगा, मुझे करेगा, बताएं। यार कुछ आ रहा है माइंड में आपके? आ तो रहा है दोनों के, लेकिन दोनों आंखों से बता रहे हैं कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। ये ऐसा रिलेशन होना चाहिए माशाल्लाह। जल्दी से बताएं। 5 4 3 2 1 जल्दी। यार एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे 500 रुपये दिए थे। 500 रुपए दिए थे उसको, शर्म नहीं? आपने वापस बोले 500 रुपए को, इसको ना यूं करके यहाँ रख लो। शायद उसकी गुंजाइश ना हो। हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, अगर किसी की गुंजाइश है और आपको पता है उसके बाद भी हरकत करे, बुरा लगेगा? हाँ फिर तो बुरा लगेगा, जाहिर है। अच्छा मुझे बताएं, शादी में डॉलर्स तो उड़ाए जा रहे थे, लिफाफे में डॉलर्स किसने दिए? लिफाफे में डॉलर सुहेब भाई ने दिए थे। इनके एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भी $100 गिफ्ट किए हैं और इनको भी अलग से 100 डॉलर्स? $100 दिए थे। गड्डी दी है $1 की। एक डॉलर की? 100 थे ना उसमें। हाँ हाँ जी हाँ जी। $100। लेकिन बट आपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स तो डॉलर्स में कमा रहे हैं ना, उनमें से किसने आपको डॉलर्स में दी? किसी ने भी नहीं दिए। किसी ने भी नहीं दी। लेकिन आप तो बोलते हैं मास सफदर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। माज ने डॉलर्स में नहीं दी, लेकिन वैसे अच्छी सलामी दी थी माज ने। अच्छा $200 से ज्यादा थी, $200 से कम थी? कम थी। $200 से कम थी। 50,000, नहीं 5,000, 10,000, 20,000, 25,000? अब बता दो भाई, इतना तो और ऊपर आए ना। 30, थोड़ा 35, आए, थोड़ा और 40, 40 40,000। 40K। ये तो